हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे लर्न इजी एसएससी में स्वागत है। आई होप जैसा मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा तैयारी को ताबड़तोड़ बना रहे होंगे। दिन दुगनी रात चौगनी कि इस बार पेट में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए मैं पेट का PIQ क्वालिटी का लेकर आया हूं। ये PIQ के आधार पर आज मेरी लास्ट वीडियो है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ 10 फैक्ट लिखा हूँ, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक, देख लीजिए। आज बाद क्वालिटी का PIQ खत्म है, मैं अब साइंस का PIQ लेकर आऊँगा 1-2 वीडियो, तथा अर्थव्यवस्था का लाऊंगा 1-2 वीडियो, तथा जियोग्राफी तथा हिस्ट्री का, तथा सभी PIQ खत्म हो जाएगा। और जो मैं करा दूँ वही करके जाना। अगर आपका GS में अच्छा स्कोर ना हो तब आप मेरे संपर्क में जो भी हैं तब मुझसे मिल लेना कि आपने जो पढ़ाया था वो नहीं फंसा तथा आप गलत पढ़ा रहे थे। बताया हूँ ना कि पूछेगा वहीं, सिर्फ जैसे शब्द बदल दे, थोड़ा परिवर्तन कर दे, शब्दों का खेल कर दे, आप समझ ना पाए तो गलती कर दें तो इसमें टीचर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ ले चल रहा हूँ। देखिए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताओ। उस उच्च न्यायालय का नाम बताओ जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार, एक ही है वो, अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश पर है। बताइए, इसको आपको रट लेना है। क्या? कलकत्ता उच्च न्यायालय रट लेना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अच्छा, इसका गठन बताइए कब हुआ था? इसका गठन तथा इसका गठन बताइए कब हुआ था। तथा मैं पिछले वीडियो में बताया था आप सबको कि एक राज्य या एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी एक उच्च न्यायालय, 2 राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। इसका गठन या इसका प्रावधान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि सांसद करता है? आपको 50% में टिक करना है कि यही करता है। ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था बताइए? इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1862। 1 जुलाई 1862। इसमें 3 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया हूँ। ठीक, आ जाइए आगे। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन या संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? बताइए। इसका उत्तर होगा 1992। ठीक, आपको रट लेना है। आया दिसंबर 1992 दिया रहता है तो ये भी मार देना है, दिसंबर। एक क्वेश्चन हो गया ना, दिसंबर 1992। तथा आप इसमें एक क्वेश्चन और बताइए कि सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान के किस क्षेत्र में या उस क्षेत्र का नाम बताइए। बताइएगा जरूर कि राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। ठीक, पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में। लिख लेना है, सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ था। देखो, राजस्थान हो गया इस शॉर्टकट में, और नागौर हो गया। अच्छा, ये बताना किस दिन लागू हुआ था। इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये भी पूछ लेता है किस दिन लागू हुआ था। चलिए आ जाइए आगे। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति या मंत्रियों की नियुक्ति, इधर मार रहा हूँ, मारकर इधर जा रहा है। मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत किसके द्वारा तथा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये भी बताना किसके द्वारा होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगर आप मेरी पिछली वीडियो क्वालिटी की देखे होंगे, जितना मैं कराया हूँ 10-12 वीडियो या 10-12 क्लास लिया हूँ, जो 20-20, 30-30 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसको 1.5 या 2 की स्पीड में देखेंगे तो लगभग 2 घंटे में सारी वीडियो खत्म हो जाएगी। उसको जरूर देख लेना मेरे प्यारे भाइयों। ये नहीं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा वॉचिंग टाइम जाए, इसलिए कि आप क्वालिटी के क्वेश्चन गलत ना करें। और UPSI पेपर होने वाला है, उसमें क्वालिटी 15-16 क्वेश्चन आता है। UPSI वाले जितने भी व्यक्ति या मेरे भैया या मेरे उम्र के या मुझसे जो बड़े हैं
तथा जितने कांस्टेबल एसआई बनने का प्रयास कर रहे हैं मेरे कांस्टेबल भाई लोग, वो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जितना पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना यूपीएसआई का एक क्वेश्चन मिलाकर दिखाऊंगा, मूल विधि छोड़कर। मूल विधि में ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियो कराऊंगा, क्योंकि मूल विधि में उतना अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ। पॉलिटी ही है मेरे ओथा में, मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ, एकदम फाउंडेशन एनसीईआरटी पढ़ाऊँ, स्टैंडर्ड बुक पढ़ाऊँ तथा घटना चक्र, तीनों को मिलाकर कराऊंगा। इससे बाहर नहीं जाएगा। यूपीएसआई की औकात नहीं है कि वो पीसीएस लेवल या यूपीएससी के लेवल से ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, बताइए कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति करता है, तथा फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्त जो है, अन्य मंत्रियों की नियुक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसमें 3 क्वेश्चन कराया हूँ। अब बताइए किस आर्टिकल में है? बताइए बताइए भाई, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75। कितना? आर्टिकल 75 आपको रट लेना है, ये रट के जाना है पूरा क्वेश्चन, रट के, क्योंकि मैं जितना पॉलिटी का अभी तक लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कराया हूँ, अगर वहीं तैयार कर लिए ना तो पेड़ का एक क्वेश्चन इसमें दिखाऊंगा, हो जाने दीजिए एग्जाम बस। एक आध क्वेश्चन जैसे भाई स्टिक टॉपिक हो जाता है तो उस पर मैं नहीं कह सकता। जैसे मैं शुरू में वही उसी पर वीडियो बनाया था कि ये मेरे पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री टीचर कहता है कि ये मेरे हिस्ट्री का है, और पॉलिटी का टीचर कहता है ये मेरे पॉलिटी का है, तो उसमें विवाद रहता है, विवादास्पद रहता है, तो इसलिए उसे छोड़ दो। मतलब जैसे पूछ लिया हिस्ट्री से उठा के या इस हिस्ट्री से रिलेटेड करके। ठीक, आ जाइए अगले टॉपिक पर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? कहाँ स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक, मैसूर। रट लेना है, कर्नाटक, मैसूर। ठीक, कर्नाटक, मैसूर। तथा आप बताइए मैसूर का युद्ध कब हुआ था? इसी में एक हिस्ट्री को हुए क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। बताइए मैसूर का युद्ध कब हुआ था तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1969। ठीक, जुलाई 1969 आप बोल सकते हैं, जुलाई 1969 यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ जुलाई 1969। भाई डाटा आप रटने का प्रयास करिए, क्योंकि डाटा चाहे वो टीचर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, डाटा ऐसी चीज़ है जिसमें टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है कि किस सन में था, तथा छात्र भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको याद करे रहेंगे, जब इसको याद करेंगे तो अगर इससे रिलेटेड याद करेंगे तो याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे। ठीक, आ जाइए अगला मेरा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने राष्ट्र मित्र हैं? बताइए, या कितने देश हैं? इसमें आपको मार देना सीधा 193। ठीक, या कभी कभी ये नहीं देता, रासायनिक हथियार OPCW दे देता है, इतना उठाकर। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक, आ जाओ अगले। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए। इसको तो सभी बच्चे लगभग याद किए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि टीचर के कर्तव्य है, अगर आपको आ रहा है तब भी पढ़ाए, ना आ रहा है तब भी पढ़ाए। आपके ब्रेन पावर को एकदम पावर शक्ति बनाए, या एकदम जैसे कहते हैं स्टैंडर्ड। आजकल ध्यान रहे हो ना, हार्ड वर्क का काम नहीं है, स्मार्ट वर्क का काम है। कि आपको अभी मैं पेट का पेपर भी जितनी बार इसके पहले हुआ था, पहली बार डाला, इसके पहले जो हुआ था पेट का एग्जाम मैं दिया था, मतलब दिया नहीं था, डाला था, पर उसको स्किप कर दिया। ठीक, दिया नहीं था। अब मैं आपकी पहली बार पेट का एग्जाम देने जाऊंगा, तो देखा जाएगा कि क्वेश्चन कैसे मैनेज हो रहा है, मतलब कितने घंटे में कितने हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि उसमें अगर एक बार गोला भर दिए तो दोबारा चांस नहीं है सही करने का, क्योंकि वो ऑफलाइन रहता है, जानते हो ना, उमार पर रहता है। ऑनलाइन में तो आप जाके बदल देंगे, लेकिन ऑफलाइन में सिस्टम नहीं रहता, इसीलिए गोला संभाल के भरना है। क्योंकि 90% बच्चे आते आते 2-3 क्वेश्चन हमेशा गलत करते हैं। 90% बच्चे, 90%, 10% छोड़ दो, बस 90%। क्योंकि मैं भी गलतियाँ किया हूँ गोला भरने में, इसीलिए आपको
गलती नहीं करना, आराम से भरना है गोला, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। तथा स्वतंत्र भारत में या चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई था या गठन कब हुआ था? तो जानते हो ना, देश आजाद होने के बाद 1950 में अपना प्रथम चुनाव हुआ था अपने देश में। भारत में 1950 में पहली बार चुनाव हुआ था, बोल सकते हैं सीधी लैंग्वेज में। चलो आ जाओ अगले फैक्ट की तरफ। अगले फैक्ट की तरफ डायरेक्ट फोकस। इधर विशेष देखा, कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद, देखो विधान परिषद से अलग करती है, बताओ। तो इसको आपको सीधा रख लेना है, जैसे महाभियोग लगाया नहीं जाता है, देख लो, इसलिए कह रहा राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो वही महाभियोग शक्ति की बात कर रहा है जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, महाभियोग, ठीक। रट लेना है कि कौन सी शक्ति अलग करती है, महाभियोग शक्ति अलग करती है। आ जाइए, कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आ जाइए, कौन परिभाषित करता है? तो इसका सीधा उत्तर है आर्टिकल 166। आर्टिकल। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल से सलाह ले सकता है तथा राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री को सलाह दे सकता है? आर्टिकल 163 याद रख लेना है, मैं लिखूंगा नहीं, आपको सीधा याद रखना है सलाह किस आर्टिकल के तहत देता है। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, अगर मुख्यमंत्री में पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक मेरे भाई। आइए आगे, अगला आर्टिकल या अनुच्छेद बोल सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, देखो ना मैं उस दिन बताया था, देख रहे हो ना विनोद, मैं जो पढ़ाया हूँ उससे क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, जो पढ़ा दिया मैं, बताओ 10 वीडियो में मेरा सारा क्वेश्चन या आपका सारा क्वेश्चन पेट का समेट दे रहा हूँ सिर्फ 10 वीडियो में। अभी सोचो मैं पॉलिटी पूरा खत्म नहीं किया, वो भी 20 दिन में खत्म होगा। अगर आधा घंटा की क्लास लूँगा तब बताओ, अगर मुझसे पढ़िए तो आपकी पॉलिटी कहाँ जा रही है? कोई पॉलिटी में आपको पीछे नहीं कर सकता। तथा पॉलिटी के बाद मैं सभी विषय फाउंडेशन के हिसाब से एक एक टॉपिक पर चर्चा करूँगा, ठीक। अपना 150% होता तो 100% है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा 150% झोंक दूँ, आपको अच्छी चीज़ें और दे सकूँ जो आप 4 दिन पढ़ें तथा 4 घंटे पढ़ें, मैं उसको आकर 10 घंटे में समझा कर चला जाऊँ। एक टीचर का काम क्या होता है, अगर आप, क्योंकि मार्केट में बुक उपलब्ध है, लेकिन टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है आप बताइएगा? या मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? या मेरे पास 2 NCERT थी 6 से 12 तक पॉलिटी की, और लक्ष्मीकांत था स्टैंडर्ड बुक में आती है, तथा घटना चक्र था प्रीवियस ईयर हल करने के लिए। तो मुझे टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि मैं उस किताब को अगर 10 बार रीड करूँगा, जो चीज़ें मुझे 10 बार रीड करने पर समझ आएगी वो टीचर एक बार में समझा देगा, तथा आपके दिमाग को कैचअप कर कर जो आपकी प्रॉब्लम रहेगा उसको दूर कर देता है। टीचर का यही काम रहता है, ठीक। एक अच्छे टीचर की पहचान बताइए, मौलिक अधिकार को निलंबित करता है कौन सा आर्टिकल? बताया था ना, ये आर्टिकल निलंबित करता है आर्टिकल 359। आपातकाल के दौरान आप ये नहीं कह सकते मेरा मौलिक अधिकार है, मैं धरना करूँगा, मैं रोड पर उतरूँगा, दंगा करूँगा, फसाद करूँगा, तरह तरह की चीज़ें करूँगा। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आपको सीधा उठाकर जेल में, राष्ट्रपति या जो राष्ट्रपति मतलब जो शक्ति लगी रहती है एक हिसाब से, जैसे कहते नहीं, जैसे लग जाता है वहाँ। जैसे देश में कोरोना आया था तो बताइए, जो पुलिस को इतनी पावर मिला था, या पुलिस विभाग को इतना पावर मिला था कि अच्छे मतलब टीचर हो गए, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं सभी को लठिया देते थे। किस अधिकार के तहत आपको ये बताना है, ठीक है, कमेंट करना। तो आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार आपका रद्द हो जाता है, ठीक। इसको याद रखना सीधा डायरेक्ट। और आगे आ जाइए, किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल को
स्थगित करता है। बताइए किस आर्टिकल के तहत, बताइए, स्थगित करा था, बतावा। राज्यपाल विधानमंडल को स्थगित कर दे, या जैसे वहाँ राष्ट्रपति जैसे वहाँ केंद्र में राष्ट्रपति भंग कर देता है, या जैसे होती है विधानमंडल मतलब जो सदन रहता है उसको स्थगित कर देता है या रद्द कर देता है, ठीक, उसे रोक देता है या तो उसे भंग कर देता है या स्थगित कर देता है, कुछ भी बोल सकता है। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 174, ठीक, आर्टिकल 174। आपको जितना क्वेश्चन कराया हूँ, और इसके पहले मैं पेट का क्वालिटी विषय पर 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसको पहले जरूर लीजिएगा। तब जो मैं यहाँ कराया हूँ, जो पहले कराया हूँ थोड़ा आप बोल सकते हैं इजी लेवल था या मीडियम लेवल था, ये हाई लेवल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। पहले उसको देखिएगा तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा या विस्तार पूर्वक समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मैं आपसे कल फिर मिलूँगा एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे PIQ के साथ। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटी के अलावा अर्थव्यवस्था हो सकती है, साइंस हो सकता है, या तो जियोग्राफी हो सकता है या हिस्ट्री, ठीक।